हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आज की जो हमारी रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके बारे में, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। एक कौन-सी आपके अंदर ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको औरों से अलग बनाती है। उसके बाद हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे एंड हम देखेंगे कि आगे आप अपनी लाइफ में अपने लिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम एंजल अफर्मेशन डेक से आपके लिए अफर्मेशन लेंगे जो आपको हेल्प करेगी फर्दर ग्रोथ में एंड अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट करने में जो आप नेक्स्ट अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो जल्दी से डबल टैप करके रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, जो ना करे उन्हें जाने दीजिएगा। ओके, सो जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के लिए आ रहा है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप एक काइंड ऑफ काम पर्सनैलिटी है, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अपनी इंट्यूशन के ऊपर। अपनी जो इनर पावर है आप उसकी उस चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आप लोगों के जो एक इनर विज़डम होती है वो आपके अंदर इतनी है कि आप हमेशा अपनी ही सुनते हैं। मतलब जो आपके मन में जो आपका मन कहता है आप उसी को ही फ़ॉलो करते हैं। लाइक कि आप सुनते सबको है और करते आप अपने मन की है। आपके अंदर ये एक खूबी है। जो आपको पसंद है, जो आपको सही लगता है, जहाँ पे आपका मन ठहरता है, जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, आप उस तरह की पर्सनैलिटी है, आप उन्हीं बातों को सुनते हैं। एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कामली हैंडल करते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे आपकी फ़ील हो रही है 4 ऑफ सोर्ड्स से। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो नाइट में काफ़ी कुछ सोच विचार करते हैं, काफ़ी चीज़ों आप है ना, एक ऐसे पर्सन मुझे फ़ील हो रहे हैं जो जो चीज़ें होती हैं उन पे अपने थॉट्स रखते हैं। मतलब अगर मान लो आपकी लाइफ़ में कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो आप एक पॉइंट पे आप जब कभी कहीं पे बैठे होते हैं, जब आप आइडल बैठे होते हैं या फिर नाइट में आप सोने से पहले आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को आप एनालाइज़ करते हैं। आप देखते हैं कि वो सिचुएशन क्यों हुई, कैसे हुई, क्या उस चीज़ का पर्पस था। तो इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे आपकी लग रही है। मतलब आपका आपके साथ कनेक्शन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है। आपका कनेक्शन आपके साथ सबसे ज़्यादा है। आपका कनेक्शन दूसरे लोगों के साथ इतना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपका जो कनेक्शन है वो आपको आपके साथ ही बेहतर लगता है। आपके ओपिनियंस लोगों के साथ ईज़िली मैच नहीं हो पाते हैं। आप जल्दी से लोगों में घुल-मिल नहीं पाते हैं, या जल्दी से आप लोगों में मतलब लोगों से आप शेयर नहीं कर पाते हैं, या आपके ओपिनियन उनके ओपिनियन से मैच नहीं करते हैं, या आपकी सराउंडिंग ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपके ओपिनियंस जो हैं वो आपकी फैमिली से या आपके आस-पास के लोगों से मैच नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप वही करते हैं जो चीज़ें आपको सही लगती हैं। तो ये आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है वो है पेज ऑफ वेंट्स। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, आप एक ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। सेल्फ बिलीव आपके अंदर है। आप मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज में भी ही आप ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियंस रखते हैं। आप बहुत कम रिसोर्सेज में भी आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। इस तरह की है, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना ही प्रेफर करते हैं। आप प्रेफर करते हैं कदम चाहे बेशक कितने भी छोटे क्यों ना हो, पर कंटिन्यू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी को आप प्रेफर करते हैं। आपका ये मानना है कि छोटे-छोटे जो भी ये एफर्ट्स होते हैं, वो धीरे-धीरे बड़े रिज़ल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है, थोड़े पैशनेट टाइप के पर्सन आप हैं। आपके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। और कहीं न कहीं आपके अंदर मुझे एक अलर्टनेस भी दिखाई दे रही है। आप काइंड ऑफ अलर्ट पर्सनैलिटी हैं। आप जल्दी से पहचान लेते हैं लोगों की इंटेंशंस को। ये चीज़ मुझे आपके अंदर फ़ील हो रही है। लोगों की इंटेंशन आपको बहुत जल्दी फ़ील हो जाती है, जिसके कारण आपका कनेक्शन लोगों से उतना जल्दी नहीं बन पाता है, या बन ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे मुझे आप एक एक लोनली पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे आप ही आपके दोस्त नज़र आ रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आ रहा है। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये हमें मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा आप यंग एनर्जी से, मतलब आप कह सकते हैं कि
अगर मान लो आप 30 अबव हैं या 40 अबव हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम शुरू से ही आप हमेशा अकेले ही रहे हैं, अकेले ही आपने अपनी लाइफ में ये सारे स्ट्रगल किए हैं, सब कुछ देखा है। आपके आस-पास ऐसे आपके सराउंडिंग में कोई भी पर्सन ऐसे नहीं थे, जहाँ पे आपके ओपिनियन मैच करे। हमेशा ऐसे ही लोग आपके आस-पास थे, जो लेग पुलर्स होते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के ओपिनियंस को लेना, उनसे अपनी बातों को शेयर करना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, दोनों ही पर्सन यहाँ पे एक राइट साइड की तरफ ऑप्टिमिस्टिक होकर देख रहे हैं। इट मीन्स कि आप पैशनेट हैं, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं एंड साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर फ़ोकस हैं। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिसके ड्रीम्स काफ़ी है, जिसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बिग है और जितने बड़े आपके सपने हैं, उतनी ही छोटी सोच के लोग आपके आस-पास हैं। और उन लोगों के साथ अब आपने डील करना सीख लिया है, उन लोगों के साथ कैसे डील करना है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करूँ, तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद की ही सुनते हैं। जो आपका मन कहता है, आप वही करते हैं क्योंकि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं ही नहीं या आपको कभी मिले ही नहीं जहाँ पे आपके ओपिनियन मैच करते हों। आप एक लोन वॉरियर की पर्सनैलिटी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप एक लोन वॉरियर हैं। जिसने खुद ही अपनी लाइफ में अपने आप को सँभाला है, खुद ही अपने आप को मोटिवेट किया है एंड आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर आप अपने ही हेल्प से वहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब अपने ही स्ट्रगल से आप वहाँ पे पहुँचे हैं। किसी का हाथ मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप शुरू से लेके मतलब एक यंग एज से लेके आप जो भी आपकी एज है तो वहाँ तक आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, आपकी करंट सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनैलिटी भी मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा अपनी मनी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं। आपको है ना अपनी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपनी हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। आप मतलब ऐसा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा फिट पर्सन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब जिम-विम करने वाले या अगर आप जिम भी नहीं जाते हैं, तो आप बहुत अच्छी आपकी हो सकता है हेल्दी हैबिट्स हैं आपकी कि आप बहुत अच्छे से आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपका शेड्यूल बहुत अच्छे से बना हुआ है। आप उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। आपको अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना और ऑप्टिमिस्टिक सोचना, हमेशा अपने काम में रहना, अपने करियर की तरफ फ़ोकस करना, आप इस तरह की पर्सनैलिटी हो। आस-पास के लोगों में आपको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता है, क्योंकि आपके फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ओपिनियंस उनसे मैच नहीं करते हैं एंड सेकंडली कि आपको आपका जो विज़न है लाइफ़ को लेके, जितने जो मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, जो आपके आस-पास के लोगों से मैच नहीं करता है। आपके आस-पास लेग पुलर्स ही हैं, बैक स्टैबर्स ही हैं। तो यहाँ पे बस आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जो बस अपने में ही मस्त रहते हैं, जिन्हें लोगों के ओपिनियन से लोगों आस-पास के लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी है। अगर आप 20 प्लस हैं, 25 प्लस भी यहाँ पे हैं, तो भी मुझे आप ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक भी आपको फ़िलहाल लाइफ़ में ऐसे कोई नहीं मिले हैं, जहाँ पे कोई आपको गाइड करे, आपको कोई हेल्प करे। ओके, सो यहाँ पे हमने बात कर ली है आपकी करंट सिचुएशन के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। लेट्स सी अब आप अपनी लाइफ़ में आगे क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक, जल्दी से डबल टैप करके रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आप अपनी लाइफ़ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ़ में आगे आ रहा है? दिस यूनिवर्स गाइड अस, अब क्या आ रहा है आगे लाइफ़ में? ओके, जो फर्स्ट चीज़ आप अपनी लाइफ में यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है टोटल हैप्पीनेस। तो आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको खुशियाँ देगी। हो सकता है आप मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप अपनी लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी शायद आप जितना आपको सेटल होना था आप उतना हो चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो आपको आपकी बाकी की जर्नी में आपको हेल्प करे। तो यहाँ पे आप ऐसा पार्टनर आप अपनी लाइफ में आगे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो जिसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है, क्योंकि जितने जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपके अपीयरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे आपके ओपिनियंस हैं, तो आप भी यहाँ पे काइंड ऑफ मैग्नेट की पर्सनैलिटी मुझे है कि आप भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
तो इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे सॉरी इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस आप अपनी लाइफ में आगे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस है गाइज़, क्योंकि आप जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिस तरह से आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियंस आप रखते हैं, रॉ चीज़ों में भी आप अपने लिए एक कंप्लीटनेस ढूँढ लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास जितना है, जो है, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपने मन की सुनते हैं और जिसके कारण आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। यस गाइस, द सन का कार्ड यहाँ पे है। आप अपने लिए जो नेक्स्ट चीज़, आप अपने लिए विक्ट्री अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि मुझे लगता है आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुकी थी, आपकी लाइफ़ में। तो आपकी सराउंडिंग ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी से आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, या अपने करियर को लेके आपकी लाइफ़ को लेके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। या जो भी आपको अपने करियर में यहाँ पे बनना था, जो भी आपके ड्रीम्स थे, उसमें जो भी एफर्ट्स थे, वो सारे के सारे आपके थे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपके इनर जो चाइल्ड होता है, जो आपकी चाइल्डहुड विशेज़ जो होती हैं, वो कहीं न कहीं दब गई थी। बट इन फ्यूचर वहाँ पे मुझे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसी लाइफ़ अपने ये लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप हर चीज़, जो भी आपकी इच्छाएँ थी ना, उन सब चीज़ों को आप एन्जॉय करने वाले हैं। जिन भी इच्छाओं को, जिन भी विशेज़ को आपने साइड में रख के अपने लिए हार्ड वर्क चूज़ किया, अपने करियर पे फ़ोकस करना आपने चूज़ किया, तो फाइनली अब वो इच्छाएँ आपकी धीरे-धीरे पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में हैप्पीनेस, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एक लास्ट कार्ड हम और ले लेते हैं। तो विक्ट्री आपकी लाइफ़ में आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ़ में आ रही है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ में आ रही है। 1 हो सकता है आपको ट्रिपल 1 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। 11-11 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ट्रिपल 1 एंड 11-11 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए, क्या आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगेन यहाँ पे 10 का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप, कंप्लीशन की एनर्जी है। 10-10 आपको काफ़ी दिख सकता है, ट्रिपल 1 आपको काफ़ी दिख सकता है, 11-11 आपको काफ़ी दिख सकता है, तो कंप्लीशन की एनर्जी है। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताए ना, वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही एक्यूरेट है। आपको पता है कि जैसा टाइम आजकल चल रहा है, तो वहाँ पे आपका आपके सेल्फ के साथ कनेक्ट होना कितनी ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है। आपके खुद के ओपिनियंस में क्लैरिटी होना, आपके अंदर हार्ड वर्क वाली एनर्जी होना, एक एनर्जी फ्लो होना, आपका पैशनेट होना, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो वही सब चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रही है, हैप्पीनेस लेकर आ रही है, विक्ट्री लेकर आ रही है। सो यहाँ पे आप कुछ ऐसा आप क्रिएट कर रहे हैं, आप काइंड ऑफ लेगेसी टाइप का बिल्ड कर रहे हैं, या आपके सपने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप इतना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी जो वो आने वाली जनरेशन्स है उन तक को भी बेनिफिट हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ आप जनरेट करने की तैयारी में हैं, या कुछ आपका माइंडसेट ऐसा है, या कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो इस तरीके का माइंडसेट आप रखते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, टोटल हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे है, सन की एनर्जी है, आप शाइन करने वाले हैं आगे जाके। जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप रख रहे हैं, तो आप आगे जाके ऑब्वियस है कि आपका शाइन करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल है। अगर ऐसी चीज़ अभी तक आप मतलब आपने अपने अंदर फ़ील नहीं की है, तो धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ें आप अपने अंदर कुछ ही वक़्त में फ़ील करने लगेंगे। कुछ आपकी लाइफ़ में ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप इस तरह की पर्सनैलिटी में अपने आप को पाएँगे, एंड देन आपकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो कुछ ऐसी रीडिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए फ़ील हो रही है। ओके, देख लेते हैं एंजल अफ़र्मेशन डेक से कि आपके लिए क्या अफ़र्मेशन आ रही है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिएगा। ओके, जो यहाँ पे आपके लिए अफ़र्मेशन आई है, अगेन मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपने इस चीज़ को अनलॉक कर लिया है कि आपकी सेल्फ वर्थ आपका ही भला चाहती है, कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड वही कार्ड यहाँ पे आया है, सेल्फ लव।
आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली। यही हमारी रीडिंग में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यही हमारी रीडिंग में आया था अभी कि आप अपनी लाइफ में जहाँ भी है, जो भी है, जैसे भी है ना, सब आप अपनी ही बदौलत हैं। किसी का आपकी लाइफ में कोई भी ही इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसने आपको सपोर्ट किया है, जिसने आपको हेल्प किया है, जिसने आपको गाइड किया है। तो आप अपने लिए ही खड़े रहे हैं, अपने आप को खुद ही गाइड किया है, खुद ही मेहनत की है, खुद ही आपने अपने रास्तों को यहाँ पे बनाया है। एंड ये अफ़र्मेशन यहाँ पे आपके लिए आई है, एंड इस अफ़र्मेशन को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड रिपीट कीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि ये अफ़र्मेशन आपकी जो ये टोटल हैप्पीनेस है, जो अबंडेंस है, जो आपकी विक्ट्री है ना, उसको आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने में और आपको आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।